क्लास 8 का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सुगम भूगोल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। पहला क्वेश्चन है कि गेहूँ के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा गेहूं उत्पादन के लिए बुआई के समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, समतल भूमि और उपजाऊ दोमट मिट्टी आवश्यक है। तो ये सब भौगोलिक दशाएं चाहिए गेहूं उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कपास जो है उजला सोना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कपास या उजला सोना भी बोल सकते हैं। तो यह उजला सोना एक प्रमुख रेशेदार नकदी फसल है। इसका मूल स्थान भारत माना जाता है। यह सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। ठीक है, इसकी खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 210 दिन पाला रहित तथा काली एवं जलोढ़ मृदा उपयुक्त है इसके लिए। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए सुविधा कपास की खेती के लिए, इतना डिग्री तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा में गन्ना की खेती का उल्लेख करें। तो गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रीय नकदी फसल है। इसकी खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, गहरी दोमट या हल्की चिकनी मृदा उपयुक्त है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है श्री विधि तकनीक क्या स्पष्ट करना है। तो श्री विधि तकनीक का इस्तेमाल धान के उत्तम बीजों को छांटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए बाल्टी या टब में नमक डालकर पानी के घनत्व को बढ़ाया जाता है जिसके कारण अच्छे बीज तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग अच्छे बीज को चूज कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। इस पौधे को मतलब इसका जो पौधा होता है इसका पौधों को इस समय पर अलग अलग कतार में लगा दिया जाता है। ठीक है, धान का पौधा हुआ जो, तो इस पौधे को हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग कतार में इसको लगा दिया जाता है। इसके पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है उस प्रकार से लगाने से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए जरूरी भौगोलिक सुविधाओं का उल्लेख करना है। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसकी खेती के लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान, ग्रीष्म ऋतु में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ढालू भूमि, गहरी दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ एवं रबी की फसलों में उदाहरण सहित अंतर करना है। तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, रबी की जो फसल अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। जबकि खरीफ फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआती के साथ उगाई जाती है, यानी कि बोया जाता है। इन्हें सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब हुआ। ठीक है, तो अंतर यही इसका टाइम पीरियड का अंतर है। ठीक है, और फसल का भी अंतर है। तो ये अंतर इसका 6 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्वाह कृषि के उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो उत्तर है इस प्रकार की कृषि परिवार के सदस्यों की सहायता से तथा निम्न कोटि की तकनीक से की जाती है। जो हमारा निर्वाह कृषि होता है यानी अपने खुद के निर्वाह के लिए, अपने जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जैसे में गहन निर्वाह कृषि हुआ। ठीक है, एक आदिम निर्वाह कृषि हुआ, स्थानांतरित कृषि हुआ एवं चलवासी पशुचारण शामिल है। ये सब निर्वाह कृषि में शामिल है। तो ये इसका उदाहरण है, बुक में सभी के बारे में पढ़ना है। 8 नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक एवं बागवानी फसलों में अंतर। तो व्यापारिक यानी कि जो व्यापारिक दृष्टि से होगा, जैसे रबर, मखाना, मिर्च, तंबाकू सभी व्यापारिक फसलें हैं। यह अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है, जबकि आम, लीची, केला, फूल इत्यादि बागवानी फसलें, इस कृषि को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये हमारा अंतर है फसलों का। यहाँ पे इसमें रबर, मखाना, मिर्च, तंबाकू ये सब फसलें आते हैं, व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, ये कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उद्योग के लिए कच्चा माल पैदा करती है। जबकि आम, लीची, केला ये सब जो हमने सुना है, ठीक है, फूल, ये सब बागवानी फसलें हैं। इसको हम लोग ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है।
तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला रोपण कृषि एवं स्थानांतरित कृषि में क्या अंतर है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें गैर खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, लीची, रबड़ इत्यादि। ठीक है, इसको मतलब व्यापार करने के लिए मतलब इसको रोपा जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है। जबकि स्थानांतरित कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत आलू, मक्का, जौ, बाजरा, शकरकंद, कसावा इत्यादि उगाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल है जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, मानवीय कारक। ठीक है, तो ये हमारा लघु दस्तक क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ को देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर से कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।